बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स 2018 के बाद 2019 के बाद ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। एग्जैक्टली जो कॉन्सोलेशन फेस हमने 2017-18 में विटनेस किया था, एग्जैक्टली अभी के टाइम जो माहौल है वही हमें देखने को मिल रहा है। 2020 पैंडेमिक के बाद दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। इंडेक्स की बात की जाए, ऑफकोर्स अपने ऑल टाइम हाई से सेंसेक्स निफ्टी उतना नहीं गिरा, बट मिड कैप और स्मॉल कैप को छोड़ के जो अदर इंडाइसेस है उसमें गैस स्टॉक स्पेसिफिक में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। रीजन साफी बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से गैस आने वाले कल में बिजनेस करना उतना आसान नहीं रहेगा। तो इसी बीच में गैस क्या इधर पे गिव अप करना है, इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आने वाले कल में अगर आपको इंडिया के ग्रोथ पे भरोसा है, डेमोग्राफी भरोसा है, तो गैस घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आपको बस एक ही काम करना है, अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करना है। रही बात आपके पास पैसे हैं तो यस, आपके पास ऑप्शन अभी के टाइम में बहुत अवेलेबल है, बट इसी बीच में ध्यान रखिए दोस्तों, वही सब ऑप्शन में आप जाइएगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग कैश रिच बिजनेस हमें देखने को मिले और इन्फ्लेशन की वजह से उसमें बहुत ही बड़ा गिरावट हमें देखने को ना मिले। तो आने वाले कल में उन सब में बाउंस बैक की क्षमता जरूर हो सकती है। फटाफट गैस मेथड पे दो बेहतरीन स्टॉक को कवर करने वाला जो अभी के टाइम में 200 का मूविंग एवरेज के आसपास हो आ चुका है, और इसी बीच में अगर फर्दर गिरावट होती है तो ऑफकोर्स एक मौका मिल सकता है। फटाफट अपनी अनबैश कमेंट्री को जरूर शेयर करना चाहूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सिर्फ शेयर का नाम ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्राइस भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमें समझना है कि मार्केट में इतनी जो सुस्ती हमें देखने को मिल रही है इसके पीछे की वजह क्या है। दूसरों को साफ साफ पता है कि रशिया यूक्रेन की वजह से इस मार्केट में बहुत ज़्यादा डेंट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की बात की जाए अभी के टाइम में इन्फ्लेशन से बहुत फाइट होता हुआ देखने को मिला। तो जिनका आरबीआई की जो पॉलिसी है वो हमें आज के दिन देखने को मिली, जहाँ पे 0.50 बेसिस पॉइंट के आसपास उन्होंने रेपो रेट को हाई किया। तो जिनका इस हाई की वजह से मार्केट में को पता है कि जो लिक्विडिटी एक्सेस छोड़ी गई थी वो धीरे धीरे टाइटनिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो गैस इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है उन सब बिजनेस को ज़्यादा पड़ेगा जो गैस एकदम लोन पर सर्वाइव करते हैं, जिसमें गैस जो कैश रिच बिजनेस है, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का संग स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है और जिनके बिजनेस आने वाले कल में एक मोड क्रिएट करते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज इन्फ्लेशन की बात की जाए तो गैस इधर पे आरबीआई जो गवर्नर उन्होंने टारगेट्स को ऑफकोर्स बढ़ाए हैं, तो अच्छी बात नहीं होती। तो ऑफकोर्स गैस 2022 की बात की जाए अपने आप में ही एक चैलेंजिंग साल हुआ है। बिकॉज अपने आप में गैस आधा साल बीत गया और इसी बीच में मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ऑफकोर्स 24 की बात की जाए, 23 की बात की जाए, ऑफकोर्स एक रिवर्सल का बहुत बड़ा साइन दिखा रहा है, जहाँ पे अभी के टाइम जो मंदी है, जिन्होंने गैस इस मंदी को झेला उनके पैसे बन सकते हैं। बिकॉज एग्जैक्टली गैस 18 में मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिली थी। आज एक स्टॉक में अचानक से 4% के आसपास फॉल देखने को मिला। बहुत लोगों ने कमेंट किया सर अचानक से इसमें फॉल क्यों देखने को मिला। बिकॉज यहाँ पे कैसे बहुत ऐसे निवेशक हैं, आपको पता है कि सभी निवेशक जो होते हैं लॉन्ग टर्म निवेश नहीं करते। बिकॉज 100% प्रमोटर होल्डिंग 100% अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें उसमें मैक्सिमम जो स्टेक होता है प्रमोटर ही ओन करते हैं। मार्केट में गैस कुछ फ्री फ्लोट शेयर होता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी आते हैं। तो इसी बीच में गैस कोई बेच रहे हैं, उनको लगता है कि आने वाले कल में थोड़ा चैलेंजिंग माहौल होगा। तो इसी बीच में गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज मार्केट में क्या हो रहा है कि अभी के टाइम में बहुत ऐसे कम स्टॉक्स हैं जिसमें तेजी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से गैस अभी के टाइम में बहुत लोग फेडअप होने के बाद अपनी होल्डिंग्स को स्कोर अप जरूर कर रहे हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो गैस मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी इसने एक साल में अभी के टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 32% के आसपास पैसे बना के दिए। तो यहाँ पे गैस जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है वो क्यों देखने को मिल रही है, रीज़न साफ है। बिकॉज बहुत ऐसे निवेशक है जिनको लगता है कि आने वाले कल में बिजनेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऑफकोर्स ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, इस शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जिसकी वजह से सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। और इधर पे गैस जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो अपने पोजीशन को स्कोर अप जरूर कर रहे हैं। इसी बीच में गैस ध्यान रखने वाली बात है, कंपनी अगर अच्छी होती तो बाउंस बैक एकदम तय होता है। इसके पहले भी गैस ये स्टॉक आधा हो चुका था, तो ऑफकोर्स रिवर्सल हमें देखने को मिली और गैस इसने बहुत ही अच्छा पैसा बना के ज़रूर दिया। तो गैस आने वाले कल में अगर ये अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ता है इसमें गिरावट की संभावना और हो सकती है। बट इसी बीच में गैस आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पॉलीकैब की बात की जाए मैंने अपनी कमेंट्री बहुत बार शेयर किया और बताया भी है। पॉलीकैब एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले कल में गैस हैवल्स को भी पीछे छोड़ने की ताकत ज़रूर रखती है। साफ है गैस, बिकॉज पॉलीकैब के जो वैल्यूएशन अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहे हैं और जो अर्निंग गैप हमें हैवल्स और पॉलीकैब में देखने को मिल रहा है बहुत ही बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। एक तो गैस वैल्यूएशन गैप बहुत बड़ा है, बट येस जो अर्निंग गैप है वो धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी हाई हो जाती है। तो आने वाले कल में अगर आप 3 साल 5 साल का सोचते हैं यही सब गिरावट दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकता है। बिकॉज ये कोई दगी हुई कंपनी नहीं है। 34,000 करोड़ के आसपास के दिग्गज मार्केट का वाली कंपनी जरूर दिखाई पड़ती है। रही बात ऑल टाइम हाई से 500 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, क्वाइट इनलाइन देखने को जरूर मिल जाते हैं। बात कंपनी के सेल्स की मैंने क्या बताया गया, इसकी मार्केट में इन्फ्लेशन हो, स्टैगफ्लेशन हो, डिप्रेशन हो, मंदी हो,
याद रखिए दोस्तों, कोई कोई कंज्यूमर वाले बिजनेस हमें देखने को मिलता है, जैसे पाइप पीवीसी हो गया, वायर्स एंड केबल्स हो गए, पेंट इंडस्ट्री हो गई। इन्हीं कंज्यूमर का पूरे इंडिया में भर भर के हमें देखने को मिलता है। बीच में कोरोना पेंडेमिक आया था, इनके सेल्स अगर आप देखें ऐसा कोई बड़े डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिले, और जैसे ही पेंडेमिक ओवर हुआ इनके सेल्स में फिर से रफ्तार हमें देखने को जरूर मिली। रही बात ओपीएम की, तो ऑफकोर्स रॉ मटेरियल हाई होने की वजह से इनके मार्जिन्स खराब जरूर हुए हैं, बट अगर आप देखें हर साल का जो कंपनी का प्रॉफिट है ये अपने खर्चे पे कंट्रोल जरूर कर रहे हैं। ऑलरेडी का इस मार्जिन का प्रॉब्लम ये सब कंपनी को सुधार रहा है, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी में आने वाले कल में बाउंस बैक की क्षमता जरूर है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। जो कंपनी के अंदर बिजनेस मोट हो, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग, जैसे कंपनी अगर कैश रिच हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में गैस अगर आप देखें 1 साल मंदी रहे, 6 महीना मंदी रहे, 8 महीना मंदी रहे, बट जब तेजी आती है तो 10-10 दिन में गैस वो रिकवर होता हुआ देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स अगर आपको उस तेजी का मज़ा लेना है, आपको गैस इन सब गिरावट में अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। जो कंपनी अच्छी है उसको स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी करिए, जहाँ पे गैस आपके पैसे धीरे धीरे मार्केट में लगे। तो जो गैस आप चाहें तो पॉलीकैप को स्टडी ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के अगर आप साइज देखें और जिस हिसाब से इनके पास रिजर्व्स हैं ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बॉलिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही कम है। तो यस दोस्तों, इनको मार्केट से बहुत बड़ी फंड आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इनके पास ही भर भर के फंड रखा हुआ ज़रूर है। पहले क्या बताया गया इसकी मार्केट में याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग संग बिजनेस मोड में काम करती है और जिनके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ की संभावना होती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग को अगर आप ध्यान दें ऑलमोस्ट 70% के आसपास हैं। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम की है, रीजन साफ है, बिकॉज एफआईएस अभी के टाइम बेच रहे हैं। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 9% के आसपास है, पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 17% के आसपास दिखाई जरूर पड़ती है। सबसे गैस पॉलीकैप की बात की जाए अभी के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक्जैक्टली कैसे अगर आप देखें जो दोस्तों को मूविंग एवरेज इसको मैं ड्रॉ किया है, इसी के आसपास इसने सर्वाइव करने की कोशिश जरूर की है। तो मेरे हिसाब से गैस इधर पे आप चाहे तो थोड़ा सा एकोमोलेशन कर सकते हैं, बट यस अगर गैस इस लेवल को तोड़ता है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट में अगर थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि जो मंदी है थोड़ी सी और चलेगी, स्टैगफ्लेशन में खतरा होगा, तो धीरे धीरे गैस स्टॉक प्राइस में एक कोलिशन हमें देखने को मिलता है। तो अगर आने वाले कल में इसमें गिरावट होती है तो वर्स्ट केस गैस 1850 लेके 1900 इसको लेके ही चले, और धीरे धीरे फ्रॉम सीएमपी हर 100-150 पॉइंट के आसपास धीरे धीरे आप उठा सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही अच्छी, और कभी भी ऐसी गलती से मार्केट पैनिक की वजह से सस्ता मिलते हैं तो इधर पे घबराने की आवश्यकता नहीं। कंपनी के जो नंबर्स थे बहुत ही हेल्दी थे। आने वाले कल में इसमें गैस बाउंस बैक करने की भी क्षमता, चाहे वो 6 महीना बाद हो, साल भर बाद हो, 2 साल के बाद हो, इसमें ज़रूर हो सकती है। गैस अगर आप देखें इसी के भाव का मिलता जुलता एक दिग्गज कंपनी हमें देखने को मिलती है, जो गैस मेरे रडार पे भी है। ऑफकोर्स पॉलीकैप की बात की जाए बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी, और गैस ये तो अपने ही सेक्टर की बाप कंपनी हमें देखने को मिलती है। आज कारोबार की बात की जाए 3.5% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिला है। कल की बात की जाए तो पॉलीकैप ने भी गैस हराम रिटर्न दिया, तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं होगी, बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट में अगर किसी को फील होगा कि थोड़ी सुस्ती का माहौल हो सकता है, तो ऑफकोर्स गैस जिन्होंने प्रॉफिट बनाए हैं उन सब स्टॉक्स में जो 1 साल में अभी तक पॉजिटिव रिटर्न जरूर दिए हैं, तो ऑफकोर्स उन सब में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हमें देखने को मिल सकती है। 1 साल की बात की जाए इतनी खराब अवस्था में भी गैस इसने 60% के आसपास पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। 5 ईयर्स की तुझे गैस मैं इधर पे एसआरएफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कितने पैसे बना के दिए आपको अच्छे से पता है। 5 ईयर्स की बात की जाए 600% के आसपास पैसे हैं। ऐसे ही नहीं बने, अर्निंग्स गैस इनके बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, बट येस अगर गैस ये सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में गैस टूटने की संभावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुझे गैस इधर पे एक अच्छी खासी फॉल आप विटनेस कर सकते हैं। इस फॉल से गैस घबराने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिला। मेरे हिसाब से केमिकल में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, बट येस एसआरएफ हो गए, आरती हो गए, अतुल हो गए, दीपक हो गए, इन सब में गैस आपकी प्रायोरिटी पहली होनी चाहिए, बिकॉज ये सब गैस अपने आप में ही बहुत स्टैब्लिश प्लेयर और मार्केट में एक वीकनेस है। इसीलिए स्टॉक में गिरावट हो रही है। मार्केट में गए जैसे ही रिवर्सल होगा इन सब स्टॉक में इतनी तेजी आ सकती है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए कोई दगी हुई कंपनी नहीं है गैस। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 70,000 के आसपास की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। बहुत ही बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऑल टाइम हाई से बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं है, बट येस आप चाहें तो इसको स्टैगर बैनर में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का प्लान कर सकते हैं। रही बात दोस्तों आरओसी की, आरओई की, ये भी हमें 20% के ऊपर दिखाई जरूर पड़ जाते हैं। दोस्तों कंपनी की सेल्स की तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, कंपनी ने किस रफ्तार से अपने सेल्स को एनहेंस किया। रही बात दोस्तों इस मार्च में 2022 का जो आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है हाईएस्ट एवर सेल्स के संग इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे थे। प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस वो भी हमें ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को जरूर मिली है। सबसे गैस आने वाले कल में अगर इसमें वीकनेस होती है और ये फिर से 2200 के नीचे हमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलते हैं, तो जी गैस इसमें आप चाहे तो हर एक गिरावट में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यस इसमें भी गैस मुझे लगता है खराब केस में 1800-1900 के आसपास शायद से जा सकता है। वैसा नहीं कि मैंने 1800-1900 का लेवल बताया है, तब कोर्स आप उसी का वेट करिए। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी वाली बात है, बट मेरे हिसाब से
आप चाहें तो स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे बाई कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में कब क्या न्यूज़ आ जाए और मार्केट पलटे खा जाए ये किसी को पता नहीं होता। ये अभी के टाइम में शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आपका नजरिया 3 साल का है, 5 साल का है, बिल्कुल ही मत घबराइए, बिकॉज जिस रफ्तार से इस मार्केट में गिरावट होती है रिकवरी भी आती है। अगर आपने 2020 का ट्रेलर देखा होगा, आपको अच्छे से पता है कि किस रफ्तार से गिरावट हुई और किस रफ्तार से तेज़ी भी आई। तो मंदी अगर तेज़ी से आती है तो गैस जो तेज़ी होती है ऑफकोर्स वो भी बहुत ही मजबूत होती है। बट यस इसी बीच में गैस दगे हुए स्टॉक पे होल्डिंग ना बढ़ाएं, एवरेजिंग ना करें, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं उसको अवॉइड करें और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं उस पर फोकस करें, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोड के संग प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ कंपनी कैश दिखाई जरूर पड़ जाती है। तो मेरे सेटअप के लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है जरूर ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।